हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। दिस इज़ रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने एनसीईआरटी करिकुलम बेस्ड कॉमिक्स बुक लॉन्च की हैं फॉर क्लासेस 3 to 12, थर्ड से 12th क्लास के लिए कॉमिक बुक लॉन्च की हैं। इसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। दीक्षा ऐप और दीक्षा पोर्टल के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पुटअप करूँगी हमेशा की तरह, जिसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। इसमें कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर मुझे बताना है। फिर हम न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंट न्यूज़ है जो कि CBSE करिकुलम बेस्ड जो कॉमिक बुक है उस पर रिलेटेड है, ठीक है। फिर इस न्यूज़ के की पॉइंट्स देखेंगे। इसके बाद फिर फीचर्स देखेंगे इन कॉमिक्स के, और बाद में इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। एजुकेशन कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में एजुकेशन जो है वो किस लिस्ट में आता है, ठीक है। 7th शेड्यूल में हमारी लिस्ट है और उनमें से किस लिस्ट में एजुकेशन आती है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आपको बताना है। चलिए अब देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है एनसीईआरटी करिकुलम बेस्ड कॉमिक्स बुक फॉर क्लासेस 3 to 12, थर्ड से 12th क्लास के लिए ये लॉन्च किया गया है। अब ये जो बुक हैं उनको कौन बनाएगा, किसने क्रिएट किया है इन बुक को? तो इनको क्रिएट किया है टीचर्स ऑफ CBSE एफिलेटेड स्कूल। जो CBSE एफिलेटेड स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उन्होंने क्रिएट किया है और इसको डिज़ाइन किया गया है NCERT बेस्ड है, ठीक है। NCERT की जो चैप्टर्स हैं उन्हीं से डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद इसका एम क्या है? एम है इस इनिशिएटिव का टू इंक्रीज द सोशल एंड कल्चरल सेंसिटिविटी अमंग द चिल्ड्रन, ठीक है। थ्रू टीचिंग, मतलब पढ़ाकर उनमें कल्चरल जो सेंसिटिविटी और सोशल सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना इसका एम है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं अब डिटेल में। यहाँ पे इसके की पॉइंट्स क्या है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने किया है, जिनका नेम क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन से हैं? रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। इन्होंने किया है। अब ये जो कॉमिक है, कॉमिक्स कैन बी एक्सेस्ड ऑनलाइन। इसको आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? तो दीक्षा वेब पोर्टल से एक्सेस कर सकते हो। दीक्षा government.in यहाँ पे, या वेब पोर्टल दीक्षा करोगे वैसे ही आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और वाया द दीक्षा ऐप ऑन एनी स्मार्टफोन, ठीक है। तो आप स्मार्टफोन में दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लो और उससे कर सकते हो। ये ऐप जैसे आप इंस्टॉल करोगे उसमें आप इस बुक को देख सकते हो, इस कॉमिक को। इसके अलावा आप लैपटॉप में दीक्षा वेब पोर्टल पे जाके भी देख सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये है आपका दीक्षा पोर्टल। यहाँ पे आप दीक्षा government.in इस तरह से सर्च करोगे, या दीक्षा आप नॉर्मली सर्च करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये दीक्षा है। यहाँ पे आप NCERT पे जाएंगे तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये CBSE, तो ये NCERT बेस्ड है। तो यहाँ पे आप NCERT पे एक्सप्लोर करते हैं जैसे ही, वैसे ही आपके सामने ये पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये आपके सामने लिस्ट है। यहाँ पे ये कॉमिक्स है। देखिए ये कंज्यूमर राइट्स, मनी और क्रेडिट, ये देखिए ये इंग्लिश में है और हिंदी में भी है। इसी तरह से इकोनॉमिक, तो जिस तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपके सामने पूरी बुक आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी इस तरह की बुक है, कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड ये कॉमिक आ जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी कॉमिक है। जैसे इस तरह से कैरेक्टर्स दे रखे हैं, इसमें कैरेक्टर के नेम्स हैं। उसके बाद फिर इस तरह की कॉमिक बनाई गई है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये कॉमिक कैन ऑल्सो बी एक्सेस थ्रू द न्यू व्हाट्सएप पावर्ड चैटबॉट। अगर आप इस ऐप पे नहीं जाते हैं तो आप व्हाट्सएप में इस तरह से मैसेज कर सकते हैं और इस व्हाट्सएप पावर्ड चैटबॉट के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी ऐप पर एक चैटबॉट आता है जिसमें आप चैट करके बोल सकते हैं हम कि कहाँ जाएं, किस तरह से जाएं। तो इस तरह से आप इस पर जा सकते हैं, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, बाकी इस पोर्टल से कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये इनिशिएटिव है वो विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द कल्चरल एंड सोशल सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये कल्चरल और सोशल सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेगा हमारे जो चिल्ड्रंस हैं उनमें,
और साथ ही साथ नॉलेज भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इन इश्यूज़ को लेके है ये बुक जो आपकी कॉमिक बनाई गई है, वो कॉमिक बुक्स क्रिएटेड बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ CBSE स्कूल्स, और जो NCERT उस पर बेस्ड है। ठीक है, ओके। अब ये आपका दीक्षा पोर्टल है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे इसके की पॉइंट्स क्या हैं वो देखते हैं। की पॉइंट्स इसका क्या है, एक्चुअली ये बनाई गई है टू फुलफिल विज़न जो हमारा है। हमारा विज़न क्या है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है 2020 में, उसको अचीव करना है। ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, उस पॉलिसी की जो जो रिक्वायरमेंट है उनको हमको अचीव करना है, उसके लिए ये हमारा विज़न है बेसिकली। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, इसमें क्या करता है, ये एनविजन्स द शिफ्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक लर्निंग टू अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट एंड मेकिंग कनेक्शन विथ रियल वर्ल्ड डे टू डे एक्टिविटीज़। ये क्या कर रहा है, जैसे आप रट्टू तोता की तरह जो रटते हैं, उसकी जगह पे आपको क्या करना है, कंसेप्ट बेस्ड, आपको अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, आप कंसेप्ट को समझें। ठीक है, तो आपको सिर्फ रटना नहीं है, इसका एम ये है कि हम जो बुक में पढ़ के रटते हैं उसकी जगह पे हमें उस कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, तो हमें और उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना है, डे टू डे एक्टिविटी से कनेक्ट करना है अपनी एजुकेशन को। ओके, तो ये इसका मेन एम है, तो इसी को अचीव करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, तो कॉमिक से आप सोशल इश्यूज़ को समझेंगे, उसे आप देखेंगे सामने, आपको समझ, जो भी कॉमिक्स वगैरह होती है वो हमारे माइंड में अच्छे से घर कर जाती हैं। बाकी अगर हम पढ़ते हैं तो कुछ दिन तक वो दिमाग में रहती है, उसके बाद भूल जाते हैं। तो इससे क्या होगा, तो अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, और वो बहुत टाइम तक आपके माइंड में रहेगी। ठीक है, ये ओके। टू प्रमोट ऑल क्रिएटिव एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ओवर रूट लर्निंग, मतलब रट्टू तोता की जगह क्या करें, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को लाने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए ये किया गया है। ओके, ठीक है। अब लॉन्च्ड कॉमिक बुक्स अलाइन टू चैप्टर्स ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक्स अक्रॉस ग्रेड 3 to 12। इसमें जो NCERT बुक है उसकी ग्रेड 3 से 12 ग्रेड तक के जो चैप्टर्स हैं उन पर बनाई गई है, बट सभी चैप्टर्स नहीं हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं बुक के। ठीक है, 100+ कॉमिक्स बुक बनाई गई हैं। ठीक है, अब इसके फीचर क्या हैं, फीचर्स ऑफ द कॉमिक्स, कॉमिक्स के क्या क्या फीचर हैं। तो ईच कॉमिक हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टॉपिक, जो एक कॉमिक है उसको स्मॉलर टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। इसमें है वर्कशीट्स फोकस्ड ऑन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। ठीक है, ये जो वर्कशीट होगी उस वो किस पर फोकस है, फोकस किस पे किया गया है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, और जो आउटकम्स होंगे उस पर। ठीक है, क्रिएटेड इन लीनियर प्रोग्रेशन which will help to understand basic concepts and decrease the learning gaps। ठीक है, ये इस तरह से लीनियर प्रोग्रेशन में इसको बनाया गया है, जो कि हेल्प करेगा किसी भी कंसेप्ट को, मतलब बेसिक कंसेप्ट को समझने में हेल्प करेगा, और लर्निंग का जो गैप है उसको भी डिक्रीज करेगा, मतलब कि आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। जब आपको इंटरेस्ट आएगा तो आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो लर्निंग गैप है वो भी कम होगा, और इसके अलावा कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग होगी, आप उस चीज़ को समझेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद ऑल्सो डिज़ाइन टू एड्रेस इश्यूज ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो इश्यूज लिए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। जेंडर सेंसिटिविटी, वुमेन एम्पावरमेंट, वैल्यू एजुकेशन अमंग अदर लाइफ स्किल्स। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स पर, इश्यूज़ पर फोकस किया गया है। ठीक है, ओके। तो ये हमने कॉमिक के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन था जिसका आंसर क्या है, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है 7 शेड्यूल की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आंसर हो गया। आप इस कॉमिक को यहाँ पे जाके देख सकते हैं, दीक्षा पोर्टल पे आपको यहाँ पे ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये कॉमिक बनाई गई है। ठीक है, इस तरह से कॉमिक बनाई गई है, इस तरह से जो आप अच्छे से पढ़ के और समझ पाएंगे आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है,